आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस भारतीय सिस्टम के बारे में सबसे ज्यादा बातचीत हुई है वो है भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स। इन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, मिसाइल सिस्टम्स, रॉकेट्स, ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस को पूरी तरीके से ध्वस्त किया है। लेकिन हर जगह पर बात हो रही है केवल S-400 ट्रायम्फ की। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रशियन S-400 ट्रायम्फ एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। लेकिन भारतीय एयर डिफेंस में केवल S-400 ट्रायम्फ ही नहीं है। भारतीय सेनाओं के एयर डिफेंस सिस्टम्स में कई सारे अलग अलग तरीके के सिस्टम्स हैं और इन सभी के स्पेसिफिक रोल्स हैं। इस वीडियो के दौरान हम इन्हीं सिस्टम्स को समझेंगे और जानेंगे कि आगे चलकर भारतीय सेनाओं की क्या प्लानिंग है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि तीनों सेनाओं की रिक्वायरमेंट क्यों डिफरेंट है। अगर भारतीय वायुसेना की बात की जाए तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव भारत की पूरी एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन उनके प्रोटेक्शन अम्ब्रेला के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं वो आमतौर पर फिक्स्ड होती हैं। वहीं अगर भारतीय थल सेना की बात की जाए तो उनकी रिक्वायरमेंट फिक्स के साथ साथ मोबाइल भी होती है। और जब भारतीय थल सेना का फॉर्मेशन मूव करता है तो उसको एयर डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए आपके सिस्टम को मोबाइल होना जरूरी है। नौसेना की रिक्वायरमेंट और ज्यादा डिफरेंट हो जाती है क्योंकि शिप्स के ऊपर आपके पास में बहुत ज्यादा जगह नहीं होती है और कोशिश की जाती है कि सिस्टम काफी कॉम्पैक्ट हो। साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म ना ही केवल मूव करता है बल्कि पिच भी करता है, रोल भी करता है, यानी कि हर तरीके से ये सिस्टम काफी ज्यादा रोबस्ट होना चाहिए और इसी वजह से नौसेना की रिक्वायरमेंट सबसे डिफरेंट है। हिस्टोरिकली अगर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात की जाए तो सबसे नीचे की लेयर पे होते थे एयर डिफेंस गन्स जैसे कि ZU-23 और L-70। प्रैक्टिकली ये हाई फायरिंग रेट वाली ऑटो कैनन्स होती थी जिनका सक्सेस रेट काफी हद तक इनके ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करता था और पॉइंट डिफेंस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम माने जाते थे। इससे ऊपर की रेंज को एड्रेस करने के लिए मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता था जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल सिस्टम्स होते थे। इस कैटेगरी में भारत की तरफ से रशियन इग्ला मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता था और ये सिस्टम 3.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करने में सक्षम थे। अगर मोबाइल सिस्टम्स की बात की जाए तो 5 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करने के लिए स्टेरला का प्रयोग किया जाता था और 9 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करने के लिए तुंगुस्का का प्रयोग किया जाता था। 15 किलोमीटर तक की रेंज के लिए ओसा का प्रयोग किया जाता था और उसके ऊपर की रेंज को एड्रेस करने के लिए S-125 पेचोरा का प्रयोग किया जाता था। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि भारत ने S-200 और S-300 दोनों को ऑपरेट किया है। हालांकि S-200 को लेकर कुछ फोटोग्राफ्स जरूर हैं, लेकिन S-300 को लेकर किसी भी तरीके का प्रूफ नहीं है। अगर आज के सिस्टम्स की बात की जाए तो आज भी सबसे कम रेंज के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का ही प्रयोग किया जाता है और ये वही गन्स हैं जो पहले भारत यूज करता था, L-70 और ZU-23। अंतर केवल इतना है कि अब इनके साथ में दूसरे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स और फ्लाई कैचर जैसे रेडार्स ऐड हो चुके हैं। शोल्डर फायर्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस कैटेगरी में भी इग्ला का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये इग्ला इम्प्रूव्ड इग्ला है। वेरिएंट का नाम है इग्ला S और इसकी रेंज 6 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा बाकी सारे लेगेसी सिस्टम्स चाहे तुंगुस्का हो, स्टेरला हो, ओसा हो, यहाँ तक कि S-125 पेचोरा तक को भारत की तरफ से अपग्रेड किया गया है और अब ये सिस्टम डिजिटल हो चुके हैं। लेकिन चीजें केवल वहीं तक नहीं रुकी हैं। नए सिस्टम्स भी भारतीय सेनाओं के बेड़े में आए हैं, जैसे कि 10 से 12 किलोमीटर तक की रेंज के लिए समर सिस्टम का प्रयोग किया जा सकता है। इस सिस्टम को इंडियन आर्म फोर्सेस ने खुद बनाया है क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस की इन्वेंट्री में R-73 मिसाइल सिस्टम्स बहुत ज्यादा नंबर में मौजूद थी और उसी का फायदा उठाते हुए यहाँ पर इस सिस्टम को खुद आर्म फोर्सेस ने बनाया है। प्रैक्टिकली ये मिसाइल सिस्टम ज्यादातर MiG-21 की इन्वेंट्री से आई हैं और क्योंकि वो फाइटर जेट रिटायर कर दिए गए हैं तो उनकी मिसाइल्स का प्रयोग यहाँ पर सरफेस टू एयर मिसाइल के तौर पर किया जा रहा है। 30 किलोमीटर रेंज कैटेगरी के लिए भारत का अपना आकाश सिस्टम यूज किया जाता है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस मिसाइल सिस्टम की परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन रही है। आकाश के ऊपर की कैटेगरी को एड्रेस करने के लिए MR-SAM मौजूद है और MR-SAM के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम बनाई गई थी वो भारत और इजराइल ने मिलकर बनाई थी। इस मिसाइल सिस्टम का नाम है बराक 8 और ये 70 किलोमीटर तक की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। इससे ऊपर की कैटेगरी को एड्रेस करने के लिए भारत के पास में S-400 मौजूद है और S-400 में 4 अलग अलग तरीके की मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। 9M96E 40 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करती है, वहीं पर 9M96E2 120 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करती है। 48N6 250 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करती है और 40N6 400 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करती है। ये सभी सिस्टम हर तरीके के एरियल थ्रेट को मारने में सक्षम है। लेकिन जब बात आती है बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की तो उसके लिए एक स्पेशल तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है BMD यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। अगर पाकिस्तान की तरफ से इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अपनी घोरी या गजनवी जैसी मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किया गया होता तो उसके खिलाफ आपका ये डिफेंस होता है। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का इंटरसेप्शन थोड़ा डिफरेंट होता है और इसी वजह से आमतौर पर इनकी आप रेंज की बात नहीं करते हैं
बल्कि इंटरसेप्शन एल्टीट्यूड की बात करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड की पहली मिसाइल सिस्टम यानी कि अश्विन 40 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड पर आ रही बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को मारने में सक्षम है, लेकिन इसकी बारी तब आएगी जब पृथ्वी डिफेंस व्हीकल किसी चीज को नीचे आने देगा। पृथ्वी डिफेंस व्हीकल 50 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड पर किसी भी तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को मारने में सक्षम है। और आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये सिस्टम डिप्लॉयड है। जी हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड का पहला फेज ऑलरेडी भारत की तरफ से डिप्लॉय कर दिया गया है और जब आप पाकिस्तान के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में थे तो आपका ये सिस्टम ऑपरेशनल था। फ्यूचर में आने वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स की अगर बात की जाए तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे नीचे की लेयर बनेगी भार्गवास्त्र से, जिसको लेकर कल हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो किया था। और ये 64 इंटरसेप्टर मिसाइल वाला सिस्टम 3.5 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करने में सक्षम होगा। इसके अगर ऊपर की कैटेगरी की आप बात करेंगे तो वहां पर डीआरडीओ का अपना विशराट सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग अडानी द्वारा की जाएगी। इग्ला मिसाइल सिस्टम की ही तरह इसकी रेंज भी लगभग 6 किलोमीटर तक की है, लेकिन इसका सीकर बेहतर है और टेक्नोलॉजी में ये काफी ज्यादा एडवांस है। उसके अलावा अगर आप 25 से 30 किलोमीटर की बात करें तो इस कैटेगरी में भारत के 3 सिस्टम्स डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे कि VLSR SAM, QR SAM और आकाश NG। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आकाश NG की रेंज लगभग 70 किलोमीटर तक की होगी, लेकिन कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसकी रेंज लगभग 30 किलोमीटर तक की होगी। देखिए, अगर 2 पल्स वाली मिसाइल सिस्टम की रेंज 30 किलोमीटर बताई जा रही है तो मैं उस रिपोर्ट को डाउट करूंगा। इसके ऊपर की रेंज को एड्रेस करने के लिए प्रोजेक्ट कुशा के तहत XR SAM बनाई जा रही है, यानी कि एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। कई जगहों पर इस सिस्टम को S-400 के साथ में कंपेयर किया जाता है और उसके पीछे कारण है कि इसमें भी S-400 की ही तरह कई सारे इंटरसेप्टर का प्रयोग किया जाएगा। अभी अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से इसमें 3 अलग अलग तरीके के इंटरसेप्टर्स यूज किए जाएंगे, जिनकी रेंज 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर होगी। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम के फेज 2 के ऊपर भी काम चल रहा है और इसमें भी 2 अलग अलग तरीके के इंटरसेप्टर्स का प्रयोग किया जाएगा। AD-1 एटमॉस्फेयर के अंदर इंटरसेप्शन करेगा और AD-2 एटमॉस्फेयर के बाहर इंटरसेप्शन करेगा। इस पूरी लिस्ट में प्रोजेक्ट कुशा को छोड़कर बाकी सारी मिसाइल सिस्टम्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी कि हम लोग जितनी भी फ्यूचरिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं उनके कम से कम एक टेस्ट तो हो ही चुके हैं। इसके अलावा अगर एंटी ड्रोन सिस्टम्स की बात की जाए तो वहां पर भी भारत ने काफी बेहतरीन काम किया है और जैमर्स से लेकर हार्ड किल मैकेनिज्म तक हर कुछ भारत की तरफ से डेवलप किया गया है। इनफैक्ट इस समय भारत की जितनी भी एयर डिफेंस गन्स हैं उनमें भी प्री फ्रैगमेंटेड एमो का प्रयोग किया जाता है, जो डेटोनेशन के बाद में हवा में श्रैपनल्स का एक क्लाउड बना देता है, जिसको ड्रोन्स पास नहीं कर पाते। वैसे डीआरडीओ के काउंटर यूएस सॉल्यूशन में लेजर का भी प्रयोग किया जाता है और आने वाले समय में इस लेजर की पावर भी बढ़ने वाली। ओवरऑल इस समय भारत के सभी एयर डिफेंस सिस्टम काफी रोबस्ट हैं और लेगेसी और नए सिस्टम्स का प्रयोग करते हुए यहाँ पर लगभग हर एक थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता है। लेकिन फ्यूचर में ये सिस्टम और ज्यादा बेहतर हो जाएंगे और वो फ्यूचर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हम लोगों ने जितने भी सिस्टम्स की बात की है उसमें कुशा को छोड़कर लगभग सभी सिस्टम ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं और जहां तक मेरी जानकारी जाती है तो प्रोजेक्ट कुशा के लिए मिसाइल सिस्टम्स ऑलरेडी फैब्रिकेशन में है, यानी कि बहुत ही जल्द हम लोग इन मिसाइल सिस्टम के भी टेस्ट देख सकते हैं। होप इस वीडियो के दौरान आपको कंप्लीट एयर डिफेंस का पिक्चर मिला होगा और ये सारे के सारे सिस्टम IACCS और आकाश तीर के साथ में मिलकर ऑपरेट करते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे चलकर हम लोग आकाश तीर और IACCS के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो करें, जहां पर इन सिस्टम्स को भी हम लोग काफी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।